जय माता दी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। ये ऑफिस चले गए हैं, आरू स्कूल चला गया है। किट्टू आज स्कूल नहीं गई है तो वो अभी सो रही है। और यहाँ सुबह के 10 बज रहे हैं तो मैं अपनी किचन की करने लगी हूँ डीप क्लीनिंग। घर की ना थोड़ा सा मैंने साफ़ सफाई ऐसे ही कर दी है। मैंने आज डीप क्लीनिंग तो नहीं करी है घर की, लेकिन आज किचन साफ़ ज़रूर कर रही हूँ मैं, क्योंकि महीने में एक दिन मैंने डिसाइड कर रखा है जब मुझे राशन मंगाना होता है उससे पहले मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। जिससे ना फ़ायदा ये होता है कि जो भी हमें सामान मंगाना होता है तो वो भी पता लग जाता है, और जो सामान हमारे पास पड़ा होता है तो उसका भी मालूम पड़ जाता है। क्योंकि किचन में ना ढेर सारा सामान इकट्ठा होता है हमारे पास में। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि चीज़ें रख के ना, मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है कि चीज़ें रख के मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता। फिर बहुत बारी ढूंढना पड़ता है, पूरा किचन ही खंगालना पड़ता है। तो इस तरीके से डीप क्लीनिंग करने से ना मुझे वापस से याद रहती हैं चीज़ें कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है और कितनी चीज़ मेरे पास बची पड़ी हुई है और कितना सामान मुझे अभी महीने के अकॉर्डिंग मंगाना है। वैसे तो ना मैं ऊपर की जो ड्रॉअर होती हैं उनका सामान नीचे निकाल के रख लेती हूँ, तो साफ़ कर देती हूँ। लेकिन आज मैंने पूरा ही किचन का सामान, एक एक सामान मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। और जो ड्रॉअर हैं उसमें मैंने कॉकरोच की दवा डाल दी है, जिससे कि एक आध दो कहीं पे भी छुपा हुआ कॉकरोच हो तो वो भी बस बाहर, कीड़ा मकोड़ा जो भी हो वो बाहर निकल कर आ जाए। और ये इसमें नीचे की साइड में जो पत्थर होता है ना, वहाँ तक हमारा हाथ तो पहुँच नहीं पाता है। तो इस तरीके से मैंने पानी डाल के बाल्टी से, मग्गे से अच्छे से क्लीन कर लिया है। जो भी थोड़ा बहुत धूल मिट्टी जो गिरती रहती है ना बर्तनों में से, वो भी सब अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद में यहाँ मैंने कोई भी सामान नहीं छोड़ा है, पूरा सामान मैंने बाहर निकाल के रखा हुआ है। इस तरीके से मेरी मम्मी किचन को साफ़ करती थी, तो आज मैंने बस वही रूल अपनाया है कि सारा कुछ मैंने निकाल के बाहर रख दिया और ढंग से ना इसको मैंने अच्छे से अंदर से भी साफ़ कर दिया है। मैं कर ले रही हूँ बाहर से भी साफ़। यहाँ मैंने ऊपर की ड्रॉअर अच्छे से सर्फ से और गर्म पानी से अच्छे से मैंने वॉश कर दी थी। उसके बाद में एक सूखे कपड़े से मैंने उसको पोंछ दिया है। और ये है मेरी एक बेडशीट ना, जो बेकार पड़ी हुई थी मेरे पास में, तो बस उससे मैंने अच्छे से उसको पोंछ दिया है। क्योंकि ये माइक्रो फाइबर जो फैब्रिक होते हैं ना, कुछ उस टाइप से है। तो यहाँ मैं अब आ गई हूँ नीचे उतर के। तो नीचे मैंने ये टाइल्स भी अच्छे से क्लीन कर दी हैं और यहाँ मैं अपना गैस का चूल्हा भी क्लीन कर दे रही हूँ। तो अच्छा लगता है कभी कभी ना, जब इस तरीके से महीने में एक बार जब इस तरीके से सफाई करते हैं ना। वैसे तो डेली ही सफाई होती रहती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो 19-20 रहता ही है। तो वो बस मैं, क्योंकि डेली हम इतना मेहनत नहीं करते ना पूरा सामान निकाल के बाहर, तो बस आज मैंने किचन को टारगेट बना रखा है। तो पूरे घर पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है आज। तो आज मैं किचन ही ढंग से साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ ऊपर की भी क्लीनिंग करने के बाद में फिर मैंने नीचे भी अच्छे से ब्रश और साबुन से अच्छे से मैंने इसको वॉश कर दिया है। फिर किट्टू स्कूल से आ गई थी तो उसका टाइम हो गया था स्कूल से घर आने का। तो फिर मैं यहाँ उसके लिए रोटियां बनाने लगी हूँ। सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही बना दी थी। और वैसे तो जब भी मैं इस तरीके से सफाई करती हूँ तो खाने पीने का काम ना मैं पहले ही निपटा देती हूँ, लेकिन आज गैस नहीं आ रही थी सुबह से, तो मुझे दूसरा चूल्हा लगाना ही था सिलेंडर वाला। तो फिर मैंने ही बाहर ही रखा हुआ था और अब मैं उसके लिए गरम गरम मैंने उसको रोटियां सेक कर दे दी हैं। यहाँ मेरे जितने भी बर्तन थे वो भी मैंने वॉश करके रख दिए थे, तो बस मैं उनको लगाने लगी हूँ। इसमें मैं प्लास्टिक शीट लेकर आऊँगी, तब मैं इसमें बिछा दूँगी, क्योंकि पहले वाली जो शीट थी वो बेकार हो गई, तो मैंने निकाल कर आज फेंक दिया। जो साफ़ बर्तन थे वो मैंने ड्रॉअर में लगा दिए हैं। बाकी के ये गंदे बर्तन हैं तो इनको मैं अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर लूँगी। और इसको ना साफ़ सफाई को करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 2 से ढाई घंटे तो मुझे आराम से लग ही गए थे इसी को, किचन को ही साफ़ करते करते। और बस होता है ना, दिखता नहीं है हमें, लेकिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, छोटे मोटी चीज़ें। क्योंकि किचन को खाली करना तो बड़ा ईजी था कि आधे घंटे में मैंने पूरा किचन खाली कर दिया, लेकिन जो सामान लगाना होता है वो बड़ा सोच समझ के लगाना होता है। तो बस मैंने पूरा किचन ना दोबारा से सेट कर दिया है। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। तो यहाँ मैंने पूरे घर का ना झाड़ू लगा के दोबारा से कूड़ा भी भर दिया है। फिर मैं नहाने चली गई थी, और क्योंकि शाम का टाइम हो ही गया था तो पूजा का भी टाइम था। अब टाइम हो रहा है शाम के 5:45 और आज पूरा दिन ना किचन में ही निकल गया, किचन की ही साफ़ सफाई करने में निकल गया। तो बस मैं नहा कर आ गई थी और अपना दिया बाती कर ले रही हूँ। यहाँ की पूजा करने के बाद में फिर मैं बाहर तुलसा माँ का भी दीपक जला दूँगी, जैसे कि मैं हमेशा ही जलाती हूँ। आज ना काम करते करते थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई है। हस्बैंड का फ़ोन आ गया था तो उनका
कुछ ऑफिस की तरफ से कुछ पार्टी है तो फिर वो वहाँ से ही खाना पीना खा कर आएंगे। लेकिन बच्चों के लिए मैं यहाँ बनाने लगी हूँ क्योंकि सुबह ना बस ऐसे ही चलता हुआ सही खाना खिला दिया था काम की वजह से उनको। तो काम की वजह से उनका खाने पीने का डिले नहीं होना चाहिए। तो थकान तो हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों का पेट भरना तो ज़रूरी है। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ उन लोगों के लिए दही के आलू, जो मट्ठे के आलू जो बोलते हैं, तो वो मेरे बच्चों के दोनों के ही फेवरेट हैं। तो यहाँ तड़का लगाने के लिए मैंने हरी मिर्च काट ली है, थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ी सी मेथी डाली है, क्योंकि इसके तड़के से ना मट्ठे के जो आलू होते हैं वो बड़े टेस्टी बनते हैं। तो तेल गरम किया है मैंने सरसों का, तो उसमें मैंने तड़का लगा दिया है राई का, मेथी, जीरा और हरी मिर्च। और यहाँ मैंने ये बेसिक से मसाले पानी में मिक्स करे थे ताकि ना जले ना, क्योंकि इसमें मैं प्याज व्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, हरी मिर्च के साथ ही छौंकती हूँ। तो बस थोड़ा सा पानी लिया था मैंने, उसमें हल्दी, मिर्च और धनिया डाल दिया था। अब ये आलू बॉईल करके मैंने रखे हुए थे वो मैंने फोड़ के इसमें अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। आलू फ्राई करने के बाद में मैंने ये डाल दिया है मट्ठा। और इसके लिए जो दही के जो आलू बनाते हैं ना वो थोड़ा सा मट्ठा खट्टा हो तो उससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसको मैं लगातार चलाती रहूँगी। जिस तरीके से कढ़ी बनाते हैं ना सेम वही प्रोसेस होता है, क्योंकि अगर इसको उबाल आने से पहले चलाना बंद कर दो तो थोड़ा सा ना फटी फटी सी सब्जी हो जाती है, तो दिखने में अच्छी नहीं लग रही होती है, टेस्ट तो लगभग सेम वही रहता है। तो बस मैंने उसको उबाल आने तक अच्छे से चला दिया था, उसको दूसरी गैस पे चढ़ा दिया है। इधर मैं रोटी बनाने लगी हूँ क्योंकि बच्चों को ना बहुत तेज़ भूख लग रही थी, और भूख लगना तो बनता ही था क्योंकि सुबह थोड़ा सा ठीक से खाना नहीं बना पाया था। इसीलिए मैंने आज दही के आलू बनाने का सोचा कि वो बना दूंगी ना तो अच्छे से उन दोनों का पेट भर जाएगा, क्योंकि दोनों की ही ये फेवरेट सब्जी है। तो यहाँ मैंने फटाफट से डाल दी हैं बच्चों के लिए रोटियाँ। अब रोटियों पे लगा दिया है मैंने घी, और दोनों को ही एक साथ खाना दे दूंगी क्योंकि दोनों ही वेट कर रहे हैं खाने का। और इधर सब्ज़ी ज़्यादा गर्म थी इसलिए मैंने बड़े बाउल में इनको निकाल के दे दिया है। और सर्दियों में हरी मिर्च के अचार के साथ में खाने का टेस्ट ही अलग होता है। तो हमारे यहाँ अभी खाने में हर एक किसी को मिर्च का अचार चाहिए ही चाहिए होता है। और इसको ना 2 दिन पहले ही मैंने मिर्च का अचार डाला है, और ताज़ी ताज़ी ही अचार हमारे यहाँ पे खपता है। थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो फिर ये भी नहीं खाते और बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो इसको मैंने परसों ही डाला था, तो एक हफ़्ते के अकॉर्डिंग मैं डाल देती हूँ। यहाँ 2-3 रोटियाँ और मैं इन लोगों के लिए सेक के रख दे रही हूँ। दिन में ना इनको होमवर्क करने का टाइम नहीं मिल पाता है तो ये लेट नाइट तक पढ़ते हैं। तो इनको बस ऐसे ही पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है, किट्टू को तो हमेशा ही लग जाती है। तो उसके लिए मैं 1-2 रोटियाँ एक्स्ट्रा सेक के रख देती हूँ, तो जब भी उसको भूख लगे तो वो खा ले। अब मैं साथ के साथ किचन का काम भी निपटा दे रही हूँ। तो जो भी टॉवल्स हैं मेरी जो मैं यूज़ करती हूँ स्लिप पे, तो वो भी मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से साफ़ करके, ये जो मैंने छोटा सा एक टेबल रखा हुआ है स्टूल टाइप से ना, इसके ऊपर वाटर मिल्टन रख देती हूँ, मिक्सी रखी हुई है क्योंकि स्लिप पे ना थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो बस मैंने उधर की साइड में अपना टॉवल वगैरह सब कुछ हटा के रख दिया है। साथ के साथ ही गैस का चूल्हा भी साफ़ कर दूँगी मैं, क्योंकि अब बस मुझे ना ऐसे लग रहा है थकान इतनी ज़्यादा हो गई ना कि बस मैं कब बिस्तर पे पहुँचूँ, क्योंकि ना रात में थोड़ा सा आराम मिल जाएगा मुझे। तो फिर ये है कि सुबह से तो फिर से हमें ड्यूटी पर लगना ही है ना बच्चों के लिए। तो बस इसीलिए तो बस मैंने यहाँ फटाफट से काम ख़त्म करने ही हो ही गया है लगभग, किचन का पूरा काम ख़त्म। तो यही मेरा काम था, बाकी का दूध वूध का थोड़ा बहुत रह जाएगा। तो फिर जब हस्बैंड आ जाएंगे, बच्चों को दूध देने का रहता है, दूध गर्म भी करके मैंने रख दिया है। तो इधर जो भी थोड़े बहुत जो बर्तन हैं वो मैं साफ़ कर दे रही हूँ। जैसे कि हमेशा ही आपको पता है कि रात के जो बर्तन होते हैं ना, मैं कभी भी किचन में सिंक में नहीं छोड़ती हूँ। दिन के बर्तन एक बार के लिए, गंदे बर्तन ना 1-2 घंटे के लिए मेरे सिंक में पड़े रहें तो कोई इशू नहीं होता मुझे, लेकिन रात के टाइम पे मैं पूरा साफ़ ही कर देती हूँ। किचन के काम ख़त्म होने के साथ साथ में मेरा व्लॉग ख़त्म होने का भी टाइम हो ही गया है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। मेरे व्लॉग का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूला करिए, और जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं विज़िट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को कर लिया करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर इसी तरीके की वीडियोज़ के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।